नाज़रीन, इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की रिपोर्ट में आपको आगाह कराएंगे कि एक ठगों का टोला लो भी ठोगी, वो उन्होंने औरों को तो छोड़ें, सबको वो मामू बनाते रहे, लेकिन खुद भी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को, चीफ़ एग्जीक्यूटिव सूबे के, उसको भी मामू बना लिया और 30,000 फीट बुलंदी पे रिपोर्ट भी पहुंच गई। और मामू बनाने की कोशिश तो चीफ़ सेक्रेटरी सिंध साहब को भी की गई, सुहेल राजपूत साहब को, लेकिन उसने मामू बनने से मुझे जो लग रहा है, जो कुछ हो रहा है कि उन्होंने इनकार कर दिया। अब देखें कि उसका नतीजा क्या हो रहा है। बाकी हर कदम पे, हर अमल करप्शन ही करप्शन, इतनी करप्शन कि उनका कोई भी जो ठगों का टोला, मैं आपको बताता हूँ, 40 चोर, चावला 40 चोर और लोभी ठोगी भी शामिल है, कि कोई मतलब करप्शन से काम पाक नहीं है। और एक 7.5 लाख बोरी गंदम गायब हो गई थी, क्या वजह थी और अब क्या होगा। और निगोसिएशन का सिलसिला भी जारी है। और सेक्रेटरी खुराक पे हमला मैंने आपको गुज़श्ता एक वीलाग में, उसके असल कहानी क्या है, उसके पीछे असबाब क्या थे। और बाकी मैंने आपको बताया था कि खुफिया इदारों ने रिपोर्ट तलब कर लिए। अब खुफिया इदारे अगर आ गए तो क्या होगा, ये एक बड़ा मामला है कि उसमें खलबली मची हुई है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि ये जो कुछ हो रहा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है। पहला मरला, दूसरा मरला, तीसरा मरला। पहले मरले में इन्होंने जो करप्शन की, महकमा खुराक वालों ने, चावला, मुकेश चावला साहब और डायरेक्टर फूड इमदाद शाह और सेक्रेटरी जो है खुर्रम शहजाद, उन्होंने मिलकर वो पहले तो धज्जियाँ उड़ाई सिंध कैबिनेट की पॉलिसी की कि डिफ़ाल्टर को नहीं लगाना है, वो लगाए 50-60 करोड़ रुपये उसमें से आ गए। फिर गंदम के ट्रक, जैसे मैंने आपको बताया था गुज़श्ता विलाग में भी, कि उन्होंने खुद छोड़े, 1-1.5 अरब रुपये उसमें से कमाए। अब गंदम की खरीदारी नहीं हो रही, तो अब पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हुआ है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी जो है वो मीटिंग की, तो अब उसी को भी उन्होंने कैसे जो है ज़रिया बना लिया है। आपको एक बात बता दूं कि ये मुझे याद है, हाँ, कि डायरेक्टर फूड साहब वो एक बार गए थे सक्खर रीजन, फिर वो 19 मई को दोबारा जाते हैं और जगह जाके वो खैरपुर में और इधर उधर बाकी ज़िला में भी गए, वहाँ पे वो शो करते हैं कि भाई 1,83,000 बोरी जो है हमने वो पकड़ ली। अब उस गंदम की बोरी का हशर क्या हुआ है बता दूं, सोपोदेरों में इन्होंने तकरीबन, वो में ये मीडिया में आ गया, तमाम अखबारात में, या जो उनकी शेयर सुर्खियाँ लगी कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, तकरीबन 80,000 बोरी गंदम। अब 80,000 बोरी गंदम अब वो कहाँ है, निकल रही है। चीफ सेक्रेटरी साहब आप भी सुन रहे होंगे, वज़ीर आला सिंध साहब को भी अगर जो है वो फुर्सत मिले तो वो भी सुन ले कि 80,000 बोरी वो सोबोदेरों की। अब आपको बताऊं कि वहाँ हुआ क्या है कि तासुर ये दिया जा रहा है कि नहीं, वो असर रसूख MPA, मैंने इसका फ़ोन आ गया, जावेद शाह का फ़ोन आ गया, इसका फ़ोन, इसलिए वो थोड़ा करना पड़ा। किसी का फ़ोन नहीं, हाँ अगर फ़ोन भी आता है तो हिसाब किताब के बगैर कुछ नहीं करना है, किसी के किसी भी बड़े का आ जाए। हाँ एक बात है कि हाँ अगर जरदारी हाउस किसी को रिलीफ देना चाहे तो वो और बात है, वरना कुछ भी नहीं। और वहाँ क्या हुआ है, वहाँ से 2-3 बड़े व्यापारी हैं, एक वहीद शेख है, एक मुख्तियार गाड़ी है, एक जो है कोई और है, वो जो बड़े बड़े जिनके पास तकरीबन 40-50 हज़ार बोरी, उनसे क्या तय हुआ, 400 रुपये बोरी पे कमीशन, बाकी दिखावे के तहत आपकी 2-3 हज़ार बोरी हम उठाएंगे। ये सफ़ेद मुंह कौन करके आया। अब ये रिकॉर्ड में आप ज़ाहिर करेंगे कि ये 80,000 बोरी सोबोदेरों से भी आई, बाकी इलाकों के भी, बाकी इलाके अभी जो शक्कर और गुड़ की है, तो उसका किस्सा मैं कभी फुर्सत से बताऊँगा, वो एक बड़ी कहानी है। तो ये डायरेक्टर ने कर दिया। अब क्या, ये गंदम की खरीदारी हो रही है। और मैं दादू का आपको बार बार बता रहा हूँ कि दादू दूसरी मरतबा सेक्रेटरी साहब गए, 19 तारीख को भी गए, वो 19 से 21 तक वहाँ रहे, फिर 2 दिन के जो है 22-23 के बाद फिर 24 तारीख को गए। तो वहाँ गए तो जोई में क्या उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया था कि 3 लाख बोरी गंदम की पकड़ी गई, 2 लाख पकड़ी गई, इतनी हो गई। वहाँ पर रिपोर्ट कि ये आपको किस्सा बता रहा हूँ, मेरे ख्याल में 24 का, कि वहाँ जब फिज़िकल थोड़ी बहुत की गई ये कि भाई इतनी तो गंदम ही नहीं है। कितनी है गंदम, तकरीबन 1 लाख। तो बाकी ये 2.25 लाख बोरी गंदम जो आपने शो की, वो 1 लाख कैसे हो गई, क्या वो चूहे खा गए या किसकी नालायकी थी। हाँ फिर वहाँ पे डायरेक्टर और सेक्रेटरी पहले पहुँचे, तो उसमें उन दोनों में थोड़ा, हाँ वहाँ पे ये भी मामला आया कि डायरेक्टर से इसमें देख रहे ये सारे करप्शन के मामला आते हैं। ये आप देखें तो सही कि वहाँ डायरेक्टर साहब ने गुजारिश की सेक्रेटरी साहब को कि वो रात जो 5 ट्रकें, वो संगत का जोर आ गया है थोड़े दोस्तों का, तो वो थोड़ा, तो वो उनका नहीं ऐसे नहीं होगा। फिर बाद में जब मामला आया कि हाँ गंदम कितनी है, इतनी, तो गंदम देखा तो ये तो 1 लाख भी नहीं है।
तकरीबन 1 लाख बोरी, तो ये 2.25 लाख से ज़्यादा इन्होंने जो शो कर दिया। अब क्या करें, अब मिनिस्टर भी आने वाला है। अब सेक्रेटरी साहब के ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो बता चुका हूँ चीफ सेक्रेटरी को भी और चीफ मिनिस्टर साहब को भी कि इतनी नहीं इसको ऐसे करें, फिर वो मैं खुद फेस कर लूँगा। तो वहाँ पे जब मुकेश चावला साहब आए, वो मिनिस्टर भी वो देर से पहुँचे, तो वहाँ के MP हैं साले शाह साहब, वहाँ पे जब बैठ के जो है सारे वो वहाँ कुछ ट्रेडर भी बैठे थे, तो वहाँ जब बातचीत हुई तो जिसकी 10,000 बोरी उसकी 30,000 शो कर रहे हैं, जिसकी 6,000 बोरी उसकी 15,000, तो वो चिल्ला उठे कि भाई 2-3 ट्रेडर्स के ये वहाँ की ये जो ही ज़ाहिर है हमारे पूरा इलाका है, दोस्त वहाँ है, हम सिंध के बासी हैं, तो हमारे कहाँ ताल्लुकात नहीं है। तो मैं खुद भी गया हूँ जो ही 1-2 मरतबा, तो वहाँ पे ये बात आ गई कि भाई हम कहाँ से देंगे, हमने तो इतनी गंदम खरीदी भी नहीं है। तो मुकेश चावला वहाँ थोड़े हाँ ये बात है कि हक्के बके रह गए कि ये सेक्रेटरी रिपोर्ट पेश कर रहा है कि डायरेक्टर के 2-3 लाख से भी ज़्यादा गंदम की बोरियाँ, ये कह रहे हैं कि 1 लाख हमारे पास ये नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो वहाँ से सेक्रेटरी और ये खुद तो जो है लाड़काना की तरफ करके चले गए, वो भी बताता हूँ। तो डायरेक्टर को कहा कि नहीं आप जो है, और जो है वो मकसूद जो चपरासी जो इसका हैदराबाद और इसका उसके मैं किससे आपको पहले भी बता चुका हूँ, कराची का जो डिप्टी डायरेक्टर है वो, और जो है वो एक वो अल्ताफ़ मक्सी, वो जो मशहूर है इनके जो है ना ये जो फार्म हाउस के लिए खिदमात आपको किसी को भी चाहिए तो वो बढ़ चढ़ के उससे ऐसी अच्छी खिदमात आपको जो भी चीज़ पहुँचानी हो वो आपको कोई नहीं देगा। ये मिल के ये हाँ एक अंडर सस्पेंड मुलाजम है वो वसीम जमाली, उनको भी कि ये करके दें। दूसरे दिन जब वो फिज़िकल हुई मेरे पास रिपोर्ट आई। अच्छा उसमें मज़े की बात बताऊँ कि उसमें DFC नहीं है, वहाँ का जो मंसूर मीरानी है उसको कहा गया है कि तू घर बैठ जा, मिनिस्टर की नाराज़गी है, तो अब फ़िलहाल जो है घर बैठे रहे, DFC नहीं। वहाँ यही जो है 1 लाख से तकरीबन 1 लाख बोरी गंदम निकल आई, उसमें से कुछ निकल गई है। तो अब ये बताएं कि सेक्रेटरी 2.25 लाख और ये वाली कहानी कहाँ पहुँची। और उसमें से भी आपको ये नाज़रीन ये बता दूँ, जैसे मैंने सोबोदेरो वाली बात बताई, उसमें जो ही में बड़ा ज़ोर लगाया रफ़ीक जमाली साहब ने, लेकिन उसका ज़ोर नहीं चला, लेकिन पैसे का ज़ोर चल गया। अब मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे जो इन्होंने तकरीबन 1 लाख बोरी की 45-40 हज़ार जो लिफ्टिंग हो जाए ना, बड़ी बात है। बाकी ये 400-500 रुपये बोरी, ट्रेडर्स भी खुश, ये भी खुश, ये ख़रीदारी कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं सूबे के साथ, ये इनका हर अमल, ये ऑफिसर कहलाने के लायक हैं? इनकी हर कदम पे करप्शन। अब ये पता नहीं क्या बेड़ा गर्क करेंगे, और मुझे तो अफसोस होता है कि इस पे किसी की नज़र क्यों नहीं जाती। अच्छा वहाँ से फिर ये चले गए सेक्रेटरी साहब के कंबर शहदाद कोट जाना है, तो मेरे ख्याल में कल वो कंबर शहदाद कोट गए, लाड़काना में गए थे। हाँ लाड़काना में उनको ठहरने की इजाज़त है सेक्रेटरी को, लेकिन मिलो है इधर उधर वो किसी की जो है ना वो गंदम की छेड़छाड़ या ये छापे वापे ये रेड उसकी ज़रूरत नहीं है, वो नहीं कर सकते। तो कल उन्होंने मेरे ख्याल में वो मुझे जो इतला मिली कि कंबर शहदाद कोट में जाके वो जो MP हैं बुरहानुद्दीन चांडियो साहब, उनसे भी मिले कि हाँ कंबर में हमें जो है वो गंदम चाहिए, तो उन्होंने तकरीबन कमिटमेंट की है 1 लाख बोरी की। अब क्या है वहाँ जाके नेगोशिएशन की ना सेक्रेटरी ने MPA से, जैसे उधर की एक तरफ 17 मई का लेटर निकाला है कि निगोशिएशन नहीं करें बाकी फील्ड वालों के लिए, और FIR दर्ज करें, जितनी गंदम में पूरी हड़प करें, कब्जे में ले लें, और वहाँ जाके जो खुद नेगोशिएशन। अरे सेक्रेटरी साहब ये किसको दिखा रहे हैं? पहले तो आप वो जो 17 मई का जो आपने लेटर जारी किया है वो तो वापस लें, फिर जाके नेगोशिएशन करें। ये अपनी जान छुड़ाने के लिए डायरेक्टर फूड और उनको क्लीन चिट देने के लिए इन लोभी ठोगियों ने ये सारा कुछ जो है वो ढोंग रचाया हुआ है। अब वो मेरे ख्याल में आज भी उधर गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे वो DFC है कि 15 ग्रेड का मुलाजिम, वो जो सोल एजेंट मैं बताता हूँ DFC तो लग ही नहीं सकता, लेकिन अब क्या करें, मुकेश चावला के होते हुए सब कुछ होता है। तो उनका तो वो मक्सियों के इलाके में जोर चलता है, चांडियों के इलाके में नहीं, तो इसलिए जो है सेक्रेटरी को वहाँ जहमत करनी पड़ी और वो उनको वहाँ जाना पड़ा। तो अब वहाँ पे खुद नेगोशिएशन करें। अब मुझे बताएं कि ये गंदम की ख़रीदारी कहाँ है, कैसे हो रही है, और जो सेक्रेटरी पे मैंने आपको बताया कि देखें ना ड्रामे कैसे हो रहे हैं, कि मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि सिंधी बुटड़ा में दादू में उन पे जो हुआ वो सारा प्लांटेड कराया था सेक्रेटरी साहब। आप सुन लें, इसके पीछे जो है आपको तो पता है, आपके फरिश्तों को भी पता नहीं, ये अली मक्सी ने कराया था, क्योंकि वहाँ फयाज़ बुट का मामला था। अगर वहाँ आप ठहरते तो फिर वो थोड़ा वो वहाँ से गंदम भी निकलती, वहाँ से गंदम उठानी नहीं है, मुकेश चावला और वो उनके मामला आते हैं। तो वहाँ पे एक जो बंदा जो है वो उन्होंने जो थोड़े बहुत वो मैंने जो आपको बताया था कि वो जो इमदाद मक्सी, उन्होंने उसकी शह पे सारा कुछ काम किया अली मक्सी के, और वो जो बंदा एक गिर गया वो बेहोश और ड्रामा, तो सेक्रेटरी को कहा गया कि आप तो निकलें, ये कुछ हो ना जाए, बंदा ना मर जाए, तो हम देख लेंगे। तो सेक्रेटरी साहब तो वहाँ से
निकल गए। ये सारा ड्रामा ये उन्होंने कराया और नेगोशिएशन भी कर रहे हैं और ये सब कुछ हुए, ये सारे ड्रामे। अब मैं बताऊँ कि ये खुफिया इदारों की, जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो है एक रिपोर्ट तलब की है। अब खुफिया इदारों ने रिपोर्ट तलब की है, अब तहलका मच गया है कि खुफिया इदारों की अगर रिपोर्ट तलब की है, वो अगर आ गए तो फिर क्या होगा, फिर तो सबकी जो है ऐसी की तैसी, क्योंकि सब ने, एक भी डीएफसी नहीं है, एक भी अफसर नहीं है जिसने करप्शन नहीं की हो, जिसने पैसे नहीं पकड़े हो। सबसे पहले तो जब ज़्यादा परेशान तो वो अली मक्सी, जो व्हाट्सएप ग्रुप चलाता रहा, तमाम ट्रेडर्स को कमीशन लेके उनकी गंदम भी छोड़ता रहा, अब भी उनके साथ वो राब्ते हैं। और किसने नहीं कहा क्या लाड़काना में नहीं घुस सकते, वहाँ आप गंदम नहीं उठा सकते क्या? वहाँ का जो डीएफसी है विशन दास और आंटी शमीम, जो मैं आपको बताऊँ, उन्होंने तो तमाम राइस मिल वाले जितने भी उनके वो बरबला कह रहे हैं, उन्होंने तो अपनी कमीशन उनसे ले लिए। तो अब वो जब खुफिया इदारे आएंगे, आके पूछेंगे कि ये क्या है और उनके पास जाएंगे, तो वो तो एक लंबी लाइन लग जाएगी कि हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है, इन्होंने फूड वालों ने हमें से कमीशन भी ले लिए कि ये आप भले स्टॉक अपने पास रखें, और अब हमारी गंदम भी जा रही है। फिर क्या होगा? कोई एक ज़िला भी ऐसा नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ है, ज़्यादातर वो मीरपुर खास में थोड़ा बहुत ऐसे हो, बाकी तो तमाम ज़िला में ऐसे हुआ है। तो अब ये मामला है। बाकी मैंने आपको बताया कि वो वज़ीर आला सिंध को मामू बनाने की बात, तो मैं वो देख रहा था कि 19 तारीख को जो है मेरे ख्याल में हाँ एक लेटर आया, बल्कि एक पहले मैंने हैंड आउट एक देखा कि वज़ीर आला सिंध साहब, ये सुबह के 11:30 बजे की बात है कि वज़ीर आला सिंध साहब अमेरिका रवाना हो गए दौरे के लिए। फिर 6:30 बजे देखा कि एक हैंड आउट आता है कि वज़ीर आला सिंध साहब को वो रिपोर्ट पेश की गई कि गंदम जो है कि पकड़ धकड़ जारी है, तकरीबन 5 लाख बोरी से ज़्यादा जो है वो पकड़ धकड़ गए। तो मुझे उस दिनों में अब भी थोड़ा लगा था कि मैंने कहा यार वज़ीर आला सिंध साहब चले गए, अब ये उसके 6-7 घंटे के बाद वो तो 30,000 फुट बुलंदी पे होंगे। तो मुझे वो थोड़ा वो जो है ना 12 अक्टूबर वाला जो डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ और जो नवाज़ शरीफ के दौर में उनका तैयारा श्रीलंका से वापस आ रहा था, तो 30,000 फुट बुलंदी पे उसको भी रिपोर्ट पहुंच गई थी। मैंने कहा वाह वाह ये, लेकिन हाँ, लेकिन उसको बात को छोड़ें, वो ऐसे होता है कि वो प्रोटोकॉल में सीएम साहब ना भी हो तो उनके नाम से वो जो उनके तर्जुमान वो चलाते हैं, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट आई थी, उसके बाद ये रिपोर्ट आप देखें कि 22 मई को बड़ी रिपोर्ट पेश की जाती है कि महकमा खुराक ने ये कर दिया वो कर दिया, इतनी पकड़ दकर 1,17,558 बोरी गंदम, ये 22 तारीख की रिपोर्ट हैंड आउट पकड़ ली। उनमें से दादू से कितनी, दादू से तकरीबन जो है 3,47,000 और खैरपुर से जो है 1,83,000 बोरी और बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट। अब ये देखें तो सही कि अगर मैं आपको बताऊं दादू से इनको जो है ये जो जोही का मैंने बताया वहाँ से कहाँ गई, तकरीबन 2.25 लाख गंदम की बोरियां कहाँ गई। तो वहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ भी सेक्रेटरी कह रहा है कि मैं रिपोर्ट दे चुका हूँ सीएम साहब को। मैं भाई ऐसे गलत रिपोर्ट क्यों देते हो? अपने आप को जो है वो जेम्स बॉन्ड साबित कर रहे हो, करप्ट बंदे। अब जो है ये मामू बने भाई, चीफ एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि और वो हमने जो कहते सारी वो मीडिया में आ गई। अब कहाँ है जोही में इतनी गंदम, दादू में, बाकी सीता में भी है, उधर भी है। मुझे तो लग रहा है कि इनको अगर वहाँ से जो इन्होंने, अच्छा दूसरे जो प्रोफार्मा है वो भी आप आगे चल के बताओ, उसमें तो उन्होंने तकरीबन 4.5 लाख बोरी गंदम जाहिर की है, सिर्फ हमने दादू से कैप्चर किए। तो ये सीएम सिंध को मामू बनाने की बात है या नहीं? अब देखेंगे सीएम साहब उस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि मुकेश कुमार चावला का मसला है। इन अफसरान को जो है रहने का, इनको तो भाई मलीर के जेल में होना चाहिए। इन्होंने ऐसे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जहाँ गंदम पकड़ते हैं वहाँ फी बोरी पे जाके कमीशन तय करके सारी छोड़ देते हैं। ये सिर्फ ये मैंने आपको सोबोदर और जोही और इनके जो है किस्से बताएं, और किस्से भी आपको बताऊँगा तो आप दंग रह जाएंगे। और है मुझे कुछ रिपोर्टों का अभी इंतज़ार है कि ये क्या होगा। बाकी मैं आपको बताऊं कि वो 7.5 लाख बोरी गंदम, अब ये मामू वाली कहानी से जुड़ी है। मुझे याद है 2020 में ऐसे ही हुआ था कि ऐसे ही कैप्चर वीट जो है ये होना वो शुरू हो गई थी। तो गंदम कितनी खरीद की गई, सिंध काबीना को बताया गया कि 12,36,000 टन हमने नई गंदम खरीदी है। फिर जब फरवरी का मामला आया तो स्टॉक कम पड़ने लगा। मुझे याद है कि उस वक्त के सेक्रेटरी वो अब्दुल हलीम शेख साहब थे, उन्होंने जब सारी रिपोर्ट मंगाई तो पता चला कि उनमें से 75,200 टन यानी 7,52,000 बोरी गंदम है ही नहीं। भाई कैसे नहीं है? सर वो वीट कैप्चर की थी, फिर उसमें से कुछ जो है इधर हो गई उधर, हाँ उसकी पेमेंट नहीं हुई है लेकिन गंदम नहीं खरीदी गई। अब भाई आके जो है ये फरवरी में मार्च में पता चलता है
कि गंदम आखिरी महीने में तो उतना वो मुझे याद है कि बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया था, 7.5 लाख बोरी कोई कम नहीं है कि अब किस तरह जो है रिलीज जो है वो सूबे की पूरी करें। और उसमें एक जो है समरी भी मुँह की थी। हाँ, वो समरी मेरे पास महफूज है, वो मैंने आपके जो है इनके लिए जो है खिदमत में वो रखी भी है कि उसमें फिर सीएम साहब को समरी जाती है कि ये बड़ी नेग्लिजेंस है, इस पर जो है एक्शन होना चाहिए। उस पर सीएम साहब से वो समरी पाई, वो कहाँ हुई। और उसमें मेन किरदार जो है एडिशनल डायरेक्टर फिनांस है कायम खानी साहब, जो खालिद कायम खानी, उनका था। अभी तक वो कुछ नहीं हुआ। और वो क्या हुआ था मुझे अभी भी याद है कि उस वक्त सेक्रेटरी जब ये खरीदारी हुई थी उस वक्त अब्दुल अलीम शेख साहब नहीं थे, लई कमन खान थे। तो उनको जाके इन्होंने पट्टी पढ़ाई थी कि सर वो आप ऐसा करें कि ये जो गंदम है ये कैप्चर वाली, ये आपकी जो है जो रोज़मर्रा की जो ख़रीदारी वाली है उसकी डीआर में आप शामिल करते जाएँ तो आपका जो है वो ये देखने में आएगा कि हमने टारगेट ज़्यादा अचीव कर लिया। उस वक्त पंजाब का भी मामला चल रहा था तो हमें कोई कोसेगा नहीं कि हमने हमारी वाह वाह हो जाएगी। और ये उसी के बाद में उन्होंने, और वो मैं आपको बताता रहता हूँ कि उसके अपने काम से ज़्यादा औरों के काम पे जो है वो नज़र होती है, उसके वो मसाइल होते हैं ना, आप समझ जाते होंगे। तो अब ये जाके जो है इन्होंने ये काम किया है। अब वो चीफ सेक्रेटरी साहब वो मामू बनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जैसे मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि उन्होंने एक चीज़ भांप ली कि ये जो डेली जो मुझे रिपोर्ट भेज रहे हैं कंसोलिडेट के, इतनी खरीदारी, ये इतनी जो है दिखा रहे हैं कि कैप्चर की, ये गंदम जाति कहाँ है, उसमें क्यों नहीं आती। तो फिर कल की ये बात बता रहा हूँ कि वहाँ से चीफ सेक्रेटरी साहब ने आप भाप लिया। ज़ाहिर है वो सेक्रेटरी फिनांस भी रहे, अब तो 22 ग्रेड में है, लेकिन वो सेक्रेटरी फिनांस भी रहे हैं। तो सारा मामला जो है उन्होंने अब जो है कहा कि नहीं, कैप्चर वीट जितनी भी है उसका रिकॉर्ड अलग रखें। वो एक प्रोफार्मा वो भी मेरे पास है, वो मैंने स्क्रीन पर रखा हुआ है कि ये प्रोफार्मा बनाए कि किस तरह जो है गंदम आपने जो है रेट के ज़रिए कैसी कितनी गंदम पकड़ी, और जो है रोड के ज़रिए मतलब सड़कों पे जो आप ट्रक पकड़ते हैं वो आपने कितनी पकड़ी, और उनकी जो है पेमेंट कैसी हुई, उतनी वो उसकी क्वांटिटी क्या है, ये सारा कुछ वो अलग बनाए तब भी जाके। और मुझे ये बात अच्छी लगी कि हाँ, अब अगर कम से कम जो है कैप्चर वीट जो होगी तो उसका अगर अलग रिकॉर्ड बनेगा तो वो उनकी कारकर्दगी भी शो हो जाएगी। बाकी ये सारे सेक्रेटरी के काम तो देखिए, मैंने इस जैसा सेक्रेटरी, इस जैसा डायरेक्टर तो ढोंगे ढीठ इतने हैं कि बंदा दंग रह जाए, उसको कुछ भी कर लेना वो चावला बस। अब वो मुझे लग रहा है कि वो डायरेक्टर नहीं भी रहेंगे तो चावला ऐसे लोगों में से हाथ नहीं डालेगा, वो हाथ नहीं निकालता, फिर उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देगा। शायद जो है वो सिंध फूड अथॉरिटी में या उनके पास कई महकमे हैं, वहाँ जाएंगे। लेकिन असल बात चैलेंज ये है कि चीफ मिनिस्टर सिंध को मामू बनाया गया है। और जोही का जो मैंने किस्सा बताया ना, वहाँ का जो जिस तरह की जो इन्होंने जो है रिपोर्ट पेश की, वहाँ जो है ना वो अल्ताफ़ जो मक्सी आपको बता रहा हूँ भाई, उसको मैं कहता हूँ कि ये क्लर्क तो उसको वो थोड़ा बहुत वो गुस्सा होता है कि मैं तो असिस्टेंट हूँ। भाई आप असिस्टेंट नहीं है, आप जो है 16 ग्रेड के मुलाजिम नहीं है, आप 25 ग्रेड के मुलाजिम है। चीफ सेक्रेटरी तो 22 का है। आपकी जितनी जो है खिदमात हैं, और जो है वो मकसूद चपड़ा थी। अब मुझे तो अजीब लगा कि इसको जोही क्यों ले गए। जोही इसलिए ले गए हैं कि ज़ाहिर है बड़े बड़े अफसरान जहाँ होंगे तो उसकी खिदमात की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्ताफ़ वो बड़ा तजर्बेकार है, उसको गंदम का इसका उसका भले कोई तजर्बा ना हो, लेकिन बाकी तजर्बा उनके पास बहुत है। अब देखेंगे ये गंदम की खरीदारी है। बाकी ये खुदारा मैं फिर से आपको बता दूँ नाज़रीन को कि ये जब तक खुफिया इदारे नहीं आएंगे ये मामला ऐसे रहेगा। ये इन चोरों ठगों का ये लोभी ठोगी ये सब जो है आवाम को लूटते रहेंगे। अब देखें कि ये गंदम की ख़रीदारी खुद जाके दायर भी करते हैं, अब पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से कितनी। या चीफ सेक्रेटरी साहब आप थोड़ी ये भी मेहनत करें कि जो आपने इन्होंने ज़ाहिर की है वहाँ पे किसी और को थर्ड पार्टी को भेज के ये कराएं तो सही कि ये जहाँ जहाँ ये इतनी शो करें सुबह दरों से कहाँ गंदम निकल गई। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।